इतिहास सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में याद करता है। ये उपाधि उनकी ताकत, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए बिल्कुल सही है। भारत की आजादी की लड़ाई और रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। फिर भी बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है, पटेल एक ऐसे व्यक्ति जो इस भूमिका के लिए बने हुए लगते थे, उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं चुना गया? इसका जवाब इतिहास और राजनीतिक चालों की जटिलताओं में छिपा हुआ है और आज भी इस पर बहस जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि पटेल एक व्यावहारिक और निर्णायक नेता भारत को एक अलग रास्ते पर ले जा सकते थे, संभवतः राष्ट्र के प्रक्षेप वक्र को बदल सकते थे। यह निबंध पटेल के जीवन, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान और उनके नेतृत्व गुणों पर प्रकाश डालता है। अंततः उनके संभावित प्रधानमंत्री पद के इर्द गिर्द के क्या होता अगर की पड़ताल करता है। सरदार पटेल की विरासत आधुनिक भारत के ताने बाने में गहराई से रची बसी है। एकता में उनके अटूट विश्वास और शासन के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखी। जबकि इतिहास ने नेहरू को प्रधानमंत्री पद से नवाजा, पटेल का योगदान अद्वितीय बना रहता है, जो हमें उस रास्ते पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जो नहीं लिया गया, और भारत की नियति के लिए इसके संभावित निहितार्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। 1875 में गुजरात में जन्मे सरदार पटेल का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने एक वकील के रूप में प्रशिक्षण लिया, यहां तक कि अपनी बार परीक्षा पूरी करने के लिए इंग्लैंड भी गए। भारत लौटने पर पटेल ने एक सफल कानूनी प्रैक्टिस स्थापित की, लेकिन महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद उनके जीवन ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर पटेल ने अपना कानूनी करियर छोड़ दिया और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सिर झुका दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आगे बढ़ते गए, किसानों के विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया, हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की वकालत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे। बारडोली सत्याग्रह के दौरान उनके नेतृत्व ने, जो एक अहिंसक कर विद्रोह था, ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ है मुखिया। पटेल का संगठनात्मक कौशल, जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता के साथ उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना दिया। उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया, लाखों लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश सत्ता की नींव को प्रभावी ढंग से चुनौती दी। स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के आत्मनिर्णय के संघर्ष में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी। 1947 में भारत की आजादी की सुबह अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई 500 से ज्यादा रियासतों का नए बने राष्ट्र में एकीकरण। महाराजाओं और नवाबों द्वारा शासित इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। यह जटिलताओं से भरा काम था, जिसके लिए असाधारण कूटनीतिक कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प वाले नेता की आवश्यकता थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त सरदार पटेल इस अवसर पर उठ खड़े हुए। उन्होंने इन रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए मनाने के लिए कूटनीति, अनुनय और, जब आवश्यक हो, बल के खतरे को मिलाकर एक अथक अभियान शुरू किया। नव स्वतंत्र राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण थे। रियासतों को एकीकृत करने में पटेल की सफलता उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और रणनीतिक सोच का प्रमाण है। उन्होंने स्थिति की जटिलताओं को समझा, एक दृढ़ लेकिन सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचाना। उनके प्रयासों ने न केवल भारत को भौगोलिक रूप से एकीकृत किया, बल्कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र की नींव भी रखी, जो रियासतों के शासन के अवशेषों से मुक्त था।